अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बैदवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान। आज एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक भी तकरीबन कारोबार से मुतल्लिक ही है। कारोबार करना हर इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कारोबार नहीं कर सकते या उनको कारोबार की समझ नहीं होती या उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कारोबार करें। और बाद लोग ये भी समझते हैं कि कारोबार सिर्फ शहर में चलता है, गाँव में नहीं चलता। तो जी दोस्तों, आइए मैं आज आपको कुछ ऐसे कारोबार के बारे में बताता हूँ जो आप गाँव में रह के अपने घर में बाकी भी काम-काज करके उसके साथ आराम से कर सकते हैं। और वो कारोबार कौन-कौन से हैं, उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कौन से ऐसे कारोबार हैं। तो जो सबसे पहला कारोबार है वो है जी आप बकरियाँ पालना। जी, आपने सही सुना, बकरियाँ पालना। आप ऐसा करें, अगर आप कुछ भी नहीं करते, अगर आपके पास थोड़ी-सी ज़मीन है, आपका घर का सहन खुला है, तो आप ऐसा करें, आप टेडी बकरियाँ पालें। वो तकरीबन 1 साल में 2 दफ़ा बच्चे देती हैं और 2-2 या 3-3 देती हैं। इस हिसाब से वो अगर 2 दफ़ा बच्चे दे और 3-3 दे तो 6 हो गए, अगर 2-2 दे तो 4 हो गए। उसको आप सालाना के हिसाब से जैसे ही वो तकरीबन 1-1 साल के हों, तो आप उनको फ़रोख्त कर सकते हैं गोश्त के हिसाब से या फिर कुर्बानी के सीज़न में आप उससे कुर्बानी के सीज़न में भी आप फ़रोख्त कर सकते हैं और अच्छा भला मुनाफ़ा कमा सकते हैं। बाद लोगों ने रखी होती हैं, वो बड़े कद वाली बकरियाँ भी होती हैं, लेकिन वो साल में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 दफ़ा बच्चे देती हैं और या शायद डेढ़ साल बाद देती हैं और उसमें इतना ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं होता, इसलिए टेडी बकरियाँ पालें और मुनाफ़ा कमाएँ। जो दूसरा कारोबार है वो है जी घर में मुर्गियाँ पालना। जी दोस्तों, आप ऐसा करें, घर में एक बड़ा अगर आपका सहन है, एक बड़ा सारा जाला बनाएँ या फिर एक बरामदा बनाएँ, उसकी साइडों पे जाली लगा लें और आप मुर्गियाँ घर में पालें। ये भी एक बहुत अच्छा कारोबार है। आप छोटे चूज़े लें, चूज़े लेके रख लें, उनको बड़ा करें, आप जब वो अंडे दें आप अंडे भी बेच सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप शहर में वो गोश्त के हिसाब से भी बेच सकते हैं। वो आपको ब्रायलर जो मुर्गी है, उसके गोश्त से ज़्यादा मुनाफ़ा आपको देती है। अच्छा, जो तीसरा कारोबार है वो है घर में भैंसें पालना। जी दोस्तों, आप भैंसें घर में पालें या फिर आप घर में गाय वगैरह पाल सकते हैं और अला नस्ल की गाय, ऐसी गाय नहीं पालनी जो 2-2 किलो या 1-1 किलो दूध दे टाइम का, या भैंसें भी ऐसी नहीं पालनी जो थोड़ा दूध दें। आपने ऐसी भैंसों का इंतखाब करना है या ऐसी गायों का आपने इंतखाब करना है जो साल में तकरीबन आपको साल में नहीं सॉरी दिन में ज़्यादा लीटर दूध दें, तकरीबन 10-12 या कमोबेश 15 लीटर तक दूध दें। ऐसी गायें आप पालें और भैंसें पालें और उनका दूध आपने दूधी को नहीं देना, आपने सीधा खुद जाके मार्केट में फ़रोख्त करके आना है या फिर शहर में जाएँ और सलाम दुआ वाले जो लोग हैं या आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स करें, वहाँ जो लोगों के घर है उनके घर वालों के साथ कॉन्टैक्ट करें और आप डेली के हिसाब से उनको जाके वो दूध खुद उनके घर खालिस दूध देके आएँ और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अगर आप दूधी को देंगे, तो वो मुनाफ़ा आपको थोड़ा मिलेगा। जो चौथा कारोबार है, वो है जी आप अपने गाँव में कोई सब्ज़ी, फल-फ्रूट की दुकान आराम से डाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है गाँव में ये सहूलत अवेलेबल नहीं होती। आप ऐसा करें, आप अगर आप गाँव में रहते हैं तो अपने गाँव का जो अड्डा है वहाँ या एक गाँव के अंदर ही कोई एक दुकान या फिर कोई लकड़ी का फट्टा वगैरह ले लें और डेली मंडी से ताज़ा सब्जियाँ और ताज़ा फल लेके आएँ। कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं ज़रूरत है इसके लिए। आप अगर आपके पास 30,000 है तो आप आराम से काम कर सकते हैं और कमोबेश डेली का 3-4 हज़ार रुपए या शायद इससे ज़्यादा आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं। आप सब्जियाँ रखें, फल रखें और मुनाफ़ा कमाएँ। और जो 5वाँ कारोबार है वो है थोड़ा-सा मकबूल है, गाँव के लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं है। आप ऐसा करें, आप ड्राई क्लीनर की दुकान खोलें अपने गाँव में या अपने गाँव का जो अड्डा है वहाँ पर आप ड्राई क्लीनर की दुकान खोलें, लोगों को कपड़े इस्त्री करके दें और अपना मुनाफ़ा कमाएँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है क्योंकि गाँव के लोग हैं वो देहाती से लोग होते हैं, वो उनके पास इस्त्री वगैरह नहीं होती या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इस्त्री होती है। तो आप ऐसा करें, ड्राई क्लीनर की दुकान खोलें, लोग आपको सूट ला के देंगे, आप उनको धोएँ, धो के इस्त्री करें और अपना अपना फ़ायदा अपने पास रखें और आप उनको सूट वापस कर दें। जी दोस्तों, ये थे छोटे-मोटे कुछ कारोबार जो आप देहात में आराम से कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। उस वक़्त